हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। त्योहारों का अवसर है और आप अपने तैयारियों के भी अवसर ढूंढ रहे होंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नोटिफिकेशन आ रही हैं। उसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती, आगामी लेखपाल, वीडियो, वीपीओ, बहुत सारी भर्तियां हैं। तो बच्चों अभी प्रयास किया जाएगा, घर से ही वीडियो बन पा रहे हैं। और टेक्निकल दिक्कतें हैं कुछ, और जाना भी नहीं हो पा रहा त्यौहार की वजह से। तो जैसे ही वो संभव हो पाता है, वीडियो आपको बाई फेस, बाई डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगे। लेकिन अभी आपको कंटेंट चाहिए तो कंटेंट आपको मिलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, हिस्ट्री से, इतिहास से। और आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में वेदों के बारे में हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में, अरण्यक के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो एमसीक्यू टाइप में बच्चों प्रश्न होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने हम सेशन की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला ही प्रश्न बच्चों क्या है आपके सामने, कि वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों। आप आराम से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कि वैदिक जो शब्द है बच्चों, कौन सा शब्द है, वैदिक शब्द। और ये बना किस चीज से है, ये बना है वेद से। तो आपको बताना है कि जो ये वेद आया है, ये क्या अर्थ देता है। आपको ये बताना है, क्या इस वेद का मतलब मोक्ष है। दूसरा बच्चों, क्या निर्वाण है। और ऊपर हम देखेंगे तो अगला, क्या ये कैवल्य है, और क्या ये ज्ञान है। कहने का मतलब बच्चों ये था कि एक बार प्रश्न आपको दिखा दिया जाएगा, विकल्प हमने दिखा रखे हैं। और नीचे करेंगे हम लोग, बस। तो बच्चों प्रश्न हमारा ये है कि वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य और ज्ञान। आराम से आप लोग देखेंगे कि उत्तर क्या होना चाहिए। इतना पर्याप्त समय होता है बच्चों। वैसे अगर देखें तो मोक्ष, निर्वाण, ज्ञान, कैवल्य सब एक ही जैसी बात है। जब आप मोक्ष की बात करते हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में जीव की मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। आप जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो निर्वाण, महापरिनिर्वाण पढ़ते हैं। जब आप जैन धर्म पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर कैवल्य पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों वेदों की बात हो रही है। वैदिक शब्द में वेद से बना जो है, उसका उत्तर परफेक्ट क्या हो जाएगा, जिन लोगों ने ज्ञान लगा रखा है, विकल्प नंबर फोर्थ, उन्हीं का बच्चों सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा बच्चों क्या है, हाँ ये आ गया। ये बच्चों है, वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है। बच्चों आप जानते हैं कि कुछ नदियां हमारी प्राचीन हैं, कुछ नई हैं, और कुछ नदियां अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे जब वैदिक काल था तो जैसे गंगा है, सरस्वती है ना। ऐसे बहुत सारी नदियां रही होंगी। जैसे वर्तमान में बच्चों गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, त्राप्ती है ना, दामोदर है, सतलज है, कृष्णा है ना। हजारों नदियां आपको भारत में दिखाई पड़ती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब वैदिक सभ्यता चल रही थी इंडस सिविलाइजेशन के बाद, तो उस समय के नदियों की जब बात आपसे करी जाएगी कि उस समय वैदिक संहिताओं में बच्चों कितनी नदियों का उल्लेख है। तो पहला विकल्प है 25, दूसरा विकल्प बच्चों, ये पहला विकल्प 25 है, दूसरा विकल्प 31 है, तीसरा विकल्प 35 है, और अगला विकल्प 40 है, 40 है। तो उम्मीद है आपने अपना विचार बना लिया होगा कि क्या उत्तर देना है। तो उत्तर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर बच्चों 31 नदी, जो बी वाला ऑप्शन है, ये जिनका सही है उन्हीं का सही है। कि वैदिक संहिताओं में जो कुल नदियों की बात करी गई है, वो नदियों की संख्या बच्चों कितनी है, 31। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी। और जिसे हम लोगों ने नाम क्या बच्चों दे रखा है, नदीतमा। क्या नाम दे रखा है बच्चों, नाम दे रखा हम लोगों ने नदीतमा। तो आपको ये बताना है कि ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी। बच्चों क्या बताना है, सबसे पवित्र नदी। जैसे आप देखते हैं कि अभी आगे भी प्रश्न मिलेंगे। हर एक युग में, हर एक सभ्यता में कुछ नदियाँ, कुछ जीव, जीव का मतलब जिनका आप पशु कह सकते हो, तो वो फेमस रहे। जैसे जब आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ा कि कुबड़ वाला सांड बहुत ज्यादा पूजनीय हो गया और पशुपतिनाथ की पूजा की गई। फिर आप आगे आ जाते हैं, जैसे आप आ जाओगे वैदिक सभ्यता में, तो इंद्र आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं, 250 बार उनका वर्णन किया गया। तो ठीक उसी तरीके से सवाल हमारा बच्चों ये है कि ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी। दो चीजें बतानी है, एक तो सबसे पवित्र नदी आपको बतानी रहेगी, और दूसरा कि उनका इतनी पवित्र है कि उनका नाम ही हम लोगों ने क्या रख दिया, नदी तमा। तो पहला विकल्प हमारा है सिंधु नदी, दूसरा बच्चों है गंगा, तीसरा आपका है सरस्वती, और चौथा है विपाशा। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने उत्तर सोच लिए होंगे।
और जब सोच लिया है तो बच्चों एक बार जल्दी से उत्तर करिए कि सबसे पवित्र नदी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पवित्र नदी बच्चों तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा, सरस्वती। अभी क्या है कि आपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखा होगा गंगा यमुना सरस्वती, तो एक विलुप्त नहीं कह सकते हैं, अदृश्य कह सकते हैं, अदृश्य भाव में वहां पर सरस्वती नदी पाई जाती है। और तो वो प्राचीन काल में क्या थी, वैदिक सभ्यता में क्या थी, ऋग्वैदिक सभ्यता में नदीतमा कहा गया और सबसे पवित्र थी। वैसे क्या होगा जनरली कि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आप मॉक नहीं लगाते हैं, तो वहां पर आप जाकर के गंगा टिक कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में भी गंगा नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ना बच्चों। तो ये इस हिसाब से आपको देखना है कि आप कंपेयर करके पढ़ते चलेंगे। दो कंपेयर करेंगे, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आप वैदिक सभ्यता। थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो वैदिक का सिंधु में लगा दोगे आप और सिंधु का वैदिक में, जैसे कि जैन धर्म का बौद्ध धर्म में आप आंसर कर देते हैं और बौद्ध का जैन धर्म में। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। बच्चों ऋग्वेद में आप जानते हो कि 10 मंडल पाए जाते हैं और ऋग्वेद में 1028 यानी 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में आप आगे की बात क्या जानते हैं कि बहुत सारी बातें उसमें दी गई हैं और विशेष करके उसमें बात ये की गई है कि हम विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति में वहां पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपके इंद्र हो गए, जिनको हमने पुरंदर के नाम से जाना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी अभी आपने देखा है, नदीतमा सरस्वती हो गई। ऋग्वेद के लोग बहुत सारी क्रियाओं में संलग्न थे। तो देखते हैं इसका सवाल कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो क्या वो मंडल हमारा 8वां है, क्या वो 9वां है बच्चों, और क्या वो 10वां है, और क्या वो तीसरा है, ये आपको बताना रहेगा। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री, तो बच्चों ऋग्वेद का जो हमारा तीसरा मंडल है, आप याद कर लेंगे, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और वहां पर गायत्री मंत्र को सविता देव के नाम से पुकारा गया है बच्चों। किनके नाम से पुकारा गया है, सविता देव, आप नोट कर लेंगे, लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है अभी। तो सविता देव, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, सविता देव के नाम से पुकारा गया है। और ऋग्वेद के जो प्रतिपादक हैं वो विश्वामित्र जी हैं, तीसरे मंडल में है। बच्चों जब 8वें मंडल की आप बात करोगे, किसकी बात करेंगे, तो 8वें मंडल की रचना कुछ महिलाओं ने की, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, है ना। तो 8वें मंडल पूछ लेता है सवाल कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना किसने करी है, तो कुछ महिलाओं ने करी है। आगे पूछ लिया जाएगा 9वें मंडल में क्या है बच्चों, तो 9वें मंडल में सोमरस की बात की गई है, किसकी बच्चों, सोमरस। आगे की बात बच्चों 10वां मंडल पूछ लिया जाएगा, तो 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, एक बार नोट करेंगे क्योंकि पेन आपके पास होगा। और स्टूडेंट अच्छा वही है जिसके जो वीडियो देखे तो एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे, तय मान लीजिए बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है और उसी पुरुष सूक्त के भीतर आपको वर्ण व्यवस्था मिलती है। वर्ण व्यवस्था बच्चों कि पूरे समाज को वैदिक सभ्यता में 4 पार्टों में बांट रखा गया था। आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो कंसेप्ट आया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और 10वें मंडल में बच्चों कहाँ पर, पुरुष सूक्त में दिखाई पड़ता है। तो हमने 8वां भी कंफर्म किया, 9वां भी कंफर्म किया, 10वां भी किया, और तीसरे मंडल में हमारी गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं, इसका बच्चों क्या होगा, तीसरा, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बच्चों हमारा है कि ऋग्वेद में, ये तो बच्चों नकल होगी, बम्पर नकल होगी फिर, अब तो है ना, मजा कट गया हो गया। तो बच्चों क्या है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, जो इंद्र उस समय के सबसे प्रमुख देवता हो गए, इंद्र के लिए कौन सा शब्द आया है। तो बच्चों नीचे वाले 2 विकल्प कम दिख पा रहे होंगे, वीडियो में भी दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। तो अभी आप क्या करोगे, पहला विकल्प हमारा क्या है, अमाजू। क्या ऋग्वेद में इंद्र को अमाजू कहा गया है। दूसरा विकल्प बच्चों आप देखेंगे अगन्या, क्या उनको अगन्या कहा गया है। अगला फोर्थ बच्चों है पुरंदर, क्या उनको पुरंदर कहा गया है, थर्ड पुरंदर। और फोर्थ सविता देव। तो बहुत जबरदस्त, आप 10 प्रश्न 15 प्रश्न जो सॉल्व करें इनको मात्र 10 ना समझें, ये बहुत भारी संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक एक प्रश्न से 4-4 5-5 प्रश्न बताए जा सकते हैं। टाइम आपका ज्यादा ना जाए तो एक्सप्लेन बहुत नहीं किया जा रहा है, जब आप कहेंगे तो उसको भी किया जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन कितनी बार बच्चों हुआ है, 250 बार। आप बात याद रखोगे, 250 बार इंद्र के बारे में बात की गई है, 250 बार इंद्र का वर्णन है। और ऋग्वेद के सबसे प्रमुख और सबसे बड़े देवता के रूप में उनका वर्णन किया गया इंद्र का।
इंद्र को हमने किस नाम से पुकारा है बच्चों? तो नाम हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प पुरंदर। कभी पूछ ले कि इंद्र को किस नाम से जाना गया तो आप उत्तर करोगे पुरंदर। आगे के जो हमारे चार विकल्प बच्चों दे रखे हैं उनको भी हम कंफर्म करते हैं। ऋग वैदिक काल में ऐसी कोई महिला जो जीवन भर, जीवन पर्यंत विवाह नहीं करती थी और वो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, मतलब विवाह भी नहीं किया और अपने आप को एज जैसे ब्रह्मचारी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक उसी तरीके से उन्हें काम वासना और तमाम चीजों पे पूरी तरीके से नियंत्रण किया और संतुलित जीवन जी करके उन्होंने बड़ा पवित्र जीवन जिया, ऐसी महिलाओं को अमाजु कहते थे। अगला बच्चों है अगन्या। अगन्या का अर्थात मतलब और अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है? अगन्या का मतलब होता है कि बच्चों जो वध करने योग्य नहीं है, जो वध करने योग्य नहीं है उसको अगन्या कहा गया। और अगन्या किसके लिए शब्द आया है? अगन्या बच्चों आया है शब्द हमारा गाय के लिए। आगे बच्चों चलेंगे, इसका जो अगला है सविता देव। अभी पूर्व के प्रश्नों में हम लोगों ने बात करी है कि सविता देव हमारा जो ऋग वेद का तीसरा मंडल है और तीसरे मंडल में जो हमने गायत्री मंत्र लिया है, उन्हीं गायत्री मंत्र को सविता देव के नाम से पुकारा गया। तो अब बच्चों हम चारों को विकल्पों को एक बार और देख लेंगे। अमाजु पहला जो विकल्प हमारा है, अमाजु का मतलब ऐसी स्त्रियां जो आजीवन अविवाहित रहती थी और ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। दूसरा विकल्प बच्चों अगन्या, गाय के लिए शब्द आया है, इसका अर्थ होता है कि जो ना वध करने योग्य है। अगला बच्चों पुरंदर आया है, पुरंदर का अर्थात इंद्र देवता हो जाएगा और जिसको ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता माना गया है, जिसका वर्णन 250 बार किया गया है। अगला बच्चों सविता देव मिल जाएगा और फोर्थ नंबर का सविता देव गायत्री मंत्र के लिए आया है, जिसका वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। सविता देव मतलब 10वें नहीं, 10वें नहीं, तीसरे मंडल में। 10वें में हम लोगों ने पुरुष सूक्त की बात करी, वर्ण व्यवस्था की बात करी है। 8वें मंडल की रचना कुछ महिलाओं ने करी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा आज का है कि किस वेद को ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग की त्रिवेणी कहा गया है? बच्चों जैसे आप जानते हैं बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी अभी। त्रिवेणी पहले आप समझ लीजिए क्या खेल है यहाँ पर। तो बच्चों पहली बात ये होती है कि जैसे ही आप पढ़ोगे क्या ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति की गई और माना गया कि मंत्रों के माध्यम से हम अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं और उन्हीं मंत्रों के माध्यम से हम मोक्ष तक जा सकते हैं, है ना बच्चों? या हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बच्चों सामवेद मिलेगा। सामवेद में गाना और संगीत के माध्यम से इन्होंने बताया कि हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आगे बच्चों यजुर्वेद मिलेगा। यजुर्वेद में बहुत बड़े बड़े यज्ञों की बात की गई और उन्हीं यज्ञों के माध्यम से हमने कोशिश करी है कि हम ईश्वर तक या अपने मोक्ष तक जाएंगे। आगे बच्चों फिर आपको अथर्ववेद मिलेगा और उस अथर्ववेद में हम लोगों ने बात करी है तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण के माध्यम से हम अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। तो ये मेथड था पूरा सभी वेदों का। तो अभी क्या है बच्चों कि इन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा वेद है जहां पर बात की गई है ज्ञान मार्ग की, नॉलेज के लेवल से, फिर बच्चों कर्म के माध्यम से और फिर भक्ति मार्ग, तीनों कंसेप्ट। अगर मान चले बच्चों कोई एक भी व्यक्ति एक रास्ते से आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उसको ज्ञान की भाषा है ना, जैसे उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था गोपियों का मार्ग क्या था, प्रेम मार्ग था, भक्ति मार्ग था। तो ऐसे ही बच्चों हिंदी साहित्य में ज्ञान मार्ग भी है ना बच्चों, सगुण भी है, निर्गुण भी है, प्रेम मार्ग भी है, सूफी संत भी हैं सब। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक जाना है और वहां पर अगर आपको एक वे नहीं समझ में आता है तो आप ज्ञान मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ सकते हो। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कर्म मार्ग के माध्यम से आगे जा सकते हो। वो भी आनंद नहीं आ रहा है तो आप भक्ति मार्ग की तरफ से मीराबाई की तरीके से आगे जा सकते हो। और ये तीनों जहाँ एक ही जगह मिल जाएंगे वो तो उसकी त्रिवेणी कहलाएगी। तो आपको बच्चों आराम से समय दिया जा रहा है, तो आप बता देंगे कि इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प बच्चों आप लोग टिक करेंगे ए वाला सामवेद। सामवेद के प्रतिपादक नारद जी को जाना जाता है और सामवेद का जितना भी कंटेंट है बच्चों, 75 ऋचाओं को, 75 ऋचाओं को छोड़ करके लगभग जितनी ऋचाएं ली गई हैं, मंत्र लिए गए हैं, वो सब के सब ऋग्वेद से लिए गए हैं, आप याद रखोगे। आगे पूछ लिया जाएगा बच्चों 7 सुरों का जो कंसेप्ट है, जो संगीत धरती पे आया है, वो कहाँ से आया? सामवेद से। यानी जो 7 स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा रे, तो ये सब बच्चों कहाँ से आया है? ये सामवेद से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा आज का? जैसे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला बच्चों है हमारा कि किस वेद में बड़े बड़े यज्ञों की बात की गई है। देखो बच्चों कहीं बलि की बात की गई है, कहीं मंत्रों की बात की गई है, कहीं गाने बजाने की बात की गई है। यानी अपने अंतिम ध्येय तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने
थोड़ा सा प्रश्न और नीचे आपको दिखा दिया जाए तो ये बात हो जाएगी, फोटो हमारी। हाँ बस 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 बस। तो आप देखेंगे बच्चों, तो किस वेद में बड़े बड़े यज्ञों की बात की गई कि हमें जो अपने अभी आपने देखा होगा आपके जीवन में कि कई बार कुछ काम संपन्न नहीं हो पा रहा होता है, तो आपसे लोग कहते हैं कि भाई इसके लिए हवन करा दीजिए और कुछ अच्छे संकल्प पढ़ा दीजिए ताकि ये व्यवस्था और आपका कार्य संपन्न हो जाए। तो हर एक युग और हर एक सभ्यता में ये कंसेप्ट रहे हैं, अपनी अपनी मान्यताएं रही हैं। तो कहीं पर बलि का कंसेप्ट है, कहीं मंत्रों का है, कहीं तपस्या का है, कभी यज्ञ का है, कहीं हवन का है। आपने गाना भी सुना होगा कि क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो यहाँ यज्ञों की बड़ी बड़ी बात हो गई है बच्चों, तो इसका उत्तर आप क्या करोगे, इसका उत्तर हो जाएगा 3 वाला यजुर्वेद। तो बच्चों जहाँ बड़े बड़े यज्ञों की बात की गई है, हाथियों के पालने की बात की गई है, और या ऐसे कह दे कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। जो गद्य और पद्य की बात कर देगा बच्चों तब भी आप यजुर्वेद करोगे। राजस्व यज्ञ की बात करेगा, वाजपेयी यज्ञ की बात करेगा, है ना बच्चों। तो ये जो यज्ञों की बड़ी बड़ी बात होगी यजुर्वेद करोगे, गद्य पद्य की बात करेगा यजुर्वेद करोगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको कंटेंट से लेना है बच्चों, डिजिटल हो या ऐसे भी हो, लेकिन कोशिश की जाएगी आगे। लिखा है बच्चों, कौन से वेद में जादू टोना वशीकरण की बात की गई। अगर अब ये ना बता पाए आप तो माना ये जाएगा कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना है और ना ही अपने विकल्पों को देखा। तो बच्चों बात क्या हो रही, अभी बच्चों गाने सुने होंगे तेरी आंखें हिप्नोटाइज, और आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। तो बहुत सारे गाने बने हैं जिनमें ऐसा लगता है कि वशीकरण वाली बातें हो रही हैं, है ना। तो जब ऐसे कि तो जाए धरती पे चाहे जहाँ जाए, है ना, तो ये सारी बातें जो हो रही हैं वो वशीकरण वाली लग रही हैं ना बच्चों। तो तेरी आंखें भूल भुलैया, तो ये सब जो भूल भुलैया और ये सब कंसेप्ट है, ठीक उसी तरीके से एक ऐसा वेद था। जैसे अभी भी पश्चिम बंगाल की बातें होती हैं तो माना जाता है तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण वाली चीजें थी। या आपने कभी लोकल बस से या ऐसे कह लीजिए कि बहुत ही नजदीक कम दूरी वाली बसों में जब आप जाते हैं तो वहाँ, या ट्रेनों में जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के बाबा और कई प्रकार के लोगों के बारे में वहाँ लिखा होगा कि पीपल के पीछे मिलें, बस स्टैंड के पीछे मिलें, और मनचाहा प्रेम पाएं, नौकरी पाएं, धन पाएं, 4 दिन में वशीकरण करें। तो आपने बड़े बड़े स्टिकर देखे होंगे, लेकिन ध्यान पहली बार आपको दिलाया जा रहा है ना। तो कभी नंबर ना मिला दीजिएगा, नहीं दिक्कत में आ जाओगे आप। तो यहाँ पर बच्चों बात हो रही कि कौन से वेद में जादू टोना वशीकरण की बात की गई। तो क्या वो सामवेद है, तो क्या वो अथर्ववेद है बच्चों, और क्या वो यजुर्वेद है, या क्या वो ऋग्वेद है, ये आपको टिक करना रहेगा। तो बच्चों जब हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सा ऐसा वेद है जहाँ जादू टोना वशीकरण की बात की गई है, तो आप बहुत आराम से कर लोगे कि वो वेद हमारा है अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर बच्चों ये अथर्ववेद लिखा गया, और इसका उपवेद शिल्प वेद है, जिसका अर्थ है भवनों का निर्माण करना। तो अथर्वा ऋषि के नाम पे किया गया, और इसका उपवेद पूछेगा तो शिल्प वेद करोगे। तो बच्चों आगे के भी आप सामवेद का देख लेंगे, सामवेद के प्रतिपादक नारद हैं, कंफर्म बच्चों, और इसका उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक है बच्चों, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होर्त या होर्ता कहते हैं, हम होर्त या होता कहते हैं। तो इस तरीके से चीजें आपने बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण की जब बात करोगे तो अथर्ववेद हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है बच्चों। जैसा आपसे पूछ लिया जाए बच्चों पुराणों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों, अभी उत्तर प्रदेश पेट का पेपर आपने दे रखा होगा, और पेट में साफ साफ पूछ लिया कि उपनिषद का मतलब क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ उपनिषद। तो उप का मतलब बच्चों होता है पास में, नजदीक, और निषद का अर्थ मतलब ज्ञान या गुरु, यानी गुरु के बिल्कुल निकट में बैठ करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको हम उपनिषद कहते हैं। तो क्या उपनिषदों की संख्या बच्चों 18 है, क्या उपनिषदों की संख्या 4 है, क्या उपनिषदों की संख्या 108 है, और क्या 110 है, ये आपको बताना रहेगा। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो उपनिषदों की संख्या बच्चों सी वाला सही हो जाएगा, 108, 108। अब बाकी वाली जो चीज़ें हैं बच्चों उसको भी हम लोग समझेंगे। इसका पहले आंसर हम समझेंगे, 108 है उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या बच्चों कितने, 108। अब कहोगे कौन कौन से उपनिषद, जैसे कौन कौन से उपनिषद, जबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, है ना बच्चों। तो ये जबालोपनिषद और मुंडकोपनिषद के नाम से आप जानते हैं। तो इसमें बच्चों आप देखते हैं कि मुंडक उपनिषद में ही हमें क्या मिलता है, सत्यमेव जयते वाला एक सत्य वाक्य, कि कभी पूछ ले कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही सदैव विजय होती है,
और अभी तो दीपावली फेस्टिव है बच्चों, फेस्टिवल चल रहा है, तो साफ साफ कहा गया है कि अधर्म पर धर्म की विजय। तो अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। ठीक है, तो इसकी इसकी जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा उपनिषदों में। ये जो बातें हो रही वो आपका कहाँ दिया गया है बच्चों, मुंडकोपनिषद में, कि सत्यमेव जयते। आगे आप जानते हैं जबालोपनिषद में बच्चों क्या होता है, जबालो उपनिषद आप लिख सकते हैं, 2 बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। तो जबालोपनिषद में बच्चों कौन सी बात होती है कि उसमें बात होती है आश्रम व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था, आश्रम। आश्रम का मतलब बच्चों जो आप समझ रहे हो वो नहीं, मानव जीवन को 4 भागों में बांट के रखा गया था। माना यह जाता था कि मानव की जो टोटल उम्र है एक मनुष्य की वो 100 साल रहेगी। 25 25 25 25 मतलब 4 जगह हम रखेंगे। पहले 25 साल उसके जो रहेंगे, वर्ष रहेंगे जीवन के, वो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उस 25 के बाद में जो दूसरा 25 आएगा बच्चों, वो गृहस्थ का पालन करेगा, यानी घर परिवार और ऐसे जीवन, गृहस्थ का जीवन जिएगा। उसके बाद में जो 25 बच्चों आएंगे तो वो सन्यास ले लेगा। ठीक है बच्चों, वानप्रस्थ हो जाएगा, मतलब वन की तरफ चला जाएगा, वानप्रस्थ। और फिर लास्ट वाले जो अंतिम आएंगे जहाँ पे 100 साल कंप्लीट होंगे, तो वो सन्यास ले लेगा, कि मतलब उसको तमाम प्रकार के मोह माया स्वार्थ और कई सारी मतलब जंजाल से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आप जानते हैं जबालोपनिषद के बारे में और मुंडकोपनिषद। आगे बच्चों बात करेंगे जो 18 संख्या है, 18 हमारे पुराण हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, नोट डाउन कर लीजिए, 18। उनमें में से जैसे आपको नहीं पता है तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग नर्क की बातें की गई हैं बच्चों, है ना। तो ये मत्स्य पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, है ना बच्चों, ये शिव पुराण हो गया। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। आगे बच्चों 4 की बात करोगे, 4 हमारे क्या हैं, वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आगे की बात करेंगे 110, कोई ऐसा डेटा है नहीं अभी। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठों का निर्माण कराया पूरे भारत में, है ना। तो चारों दिशाओं को एक जोड़ दिया शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म केरला में हुआ था, है ना। तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चलाया उन्होंने भारत में। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों का भाष्य किया। बच्चों एक चीज ये समझने वाली है कि व्हाट इज द भाष्य, मतलब भाष्य क्या होता है। तो भाष्य का मतलब बच्चों ट्रांसलेशन, यानी कुछ पहले से कोई चीज अगर लिखी गई है उसको भाष्य करना या लिखना या और बेहतर कर देना या ट्रांसलेट करना, वो भाष्य कहलाता। तो कितने का भाष्य कराया क्या, और टोटल संख्या कितनी है उपनिषदों की, 108, 108। तो 108 उपनिषदों में से उन्होंने कितने लोगों का भाष्य किया, कितनी भाषा, कितने उपनिषदों का। तो पहला विकल्प बच्चों है 8, दूसरा विकल्प 10, अगला विकल्प 12 और अगला विकल्प 15। तो एक बार आप सोच लेंगे कि उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों। तो उत्तर की तरफ हम लोग चलेंगे, तो उत्तर हमारा कितना है, 10। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 10 उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया है। और सभी को बहुत 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 सारी बधाई दीपावली की। आप बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ दीपावली मनाइए, खुशी खुशी मनाइए। और ईश्वर करेगा, आपकी मेहनत करेगी कि अगली दीपावली हम सभी लोग खुशियों वाली मनाएंगे, एक बड़ी सफलता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी आप अपना स्कोर लिख करके भेजेंगे, कितना आपने स्कोर करा, कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे। और भी 3-4 दिन टाइम है फेस्टिवल के साथ साथ में, जब 15-20 मिनट आपको मिल जाए तो उसमें आप वीडियो तेज चला करके देख सकते हैं। फेस्टिवल भी मनाइए और त्यौहार भी मनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।